मैं जाकर कुछ पीने के लिए लेकर आता हूँ। मिना तो रुको, मैं भी आ रही हूँ। बिना कुछ भी कहे हम यहाँ तक आ गए। अरे योता, तुम्हें क्या लगता है जब वो दोनों क्लास में वापस आएंगे, अगर उन्हें यहाँ कोई नहीं मिला तो उनका रिएक्शन कैसा होगा? छुप कर देखें क्या? कितनी ठंड है। कितनी गर्मी है। मेरा मेरा तो अरे केंतो सर, कैसे हैं आप? पिछले साल के क्वेश्चन पेपर्स लिए थे, उन्हें प्रैक्टिस कर रहे हो? अरे सीनियर्स, मैं प्रैक्टिस ही कर रहा था, सोचा एक छोटा सा ब्रेक ले लूं। झूठ तो नहीं बोल रहे ना? ये तुम्हारा जूनियर है क्या? हाँ, क्यूट है ना? केंता अपनी जिम्मेदारी निभा तो रहा है ना? बड़ी बड़ी बातें बहुत करता है, लेकिन प्रॉब्लम में फंसा देता है। क्या बोल रहे हो यार? चलो बाय। मिलते हैं, बाय। बाय बाय। सुनो, वो सब चले गए क्या? हाँ चले गए। वैसे एक बात बताओ कोयुकी, तुम उन्हें देखकर इस तरह छुप क्यों गई? अरे वो मैं छुप नहीं रही थी, मैं तो बस उन्हें जानती नहीं हूँ इसलिए मिलना नहीं चाहती थी। ओह, डर गई थी? थोड़ा सा। मतलब नए लोगों के आगे शर्माती है। एक बात बताओ। झूठ मत बोलना। हाँ? क्या तुम मुझसे भी डरती हो? हाँ? अब नहीं, मैं तुमसे नहीं डरती। हाँ, चलो शुक्र है। अरे हाँ, मिना तो भी मेरी तरह एक इंसान ही है जो सब देखता महसूस करता होगा ना। इतना तो मुझे समझना चाहिए था, फिर भी मैं उसके साथ कितना खराब बिहेव कर रही थी। मिना तो वैसे अब मैं क्या करूं? मैं इससे नजरें तक नहीं मिला पा रहा। हाँ? दोनों डर गए थे। तुम तो कहती मुझे भी साथ में ले जाती। डर गई थी। सॉरी। अब से मैं जबरदस्ती तुम्हारे करीब कभी नहीं आऊंगा। मैं तुम्हें अच्छे से समझना चाहता हूँ, तुम्हारी दोस्ती चाहता हूँ, तुम्हारी मुस्कान चाहता हूँ। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तुम जैसी हो मेरे सामने वैसे ही रहो, मुझे बहुत खुशी होगी। वो दोनों अभी तक आए क्यों नहीं? वो कुछ पीने के लिए लेने गए हैं या बनाने गए हैं? एग्जाम सिर पर है और वो घूम रहे हैं। अच्छा, ये बात तुम कह रही हो? और नहीं तो क्या। योता, एक बात बताओ, क्या तुम्हें कोई पसंद है? अचानक ये क्यों पूछ रही हो? नहीं, मैंने आज तक तुम्हारे बारे में ऐसा कुछ सुना नहीं, तो सीन क्या है? मिकी। कोयुन, क्या? हयातो, दाइची, जिन, डैड, मॉम, हारुतो, साकुरा। अरे 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 अरे, मिनातो का नाम लेना तो भूल ही गई। फिर भी योता, अगर तुम्हें कोई पसंद आने लगे तो याद रखना, मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगी। आखिर तुमने मेरा इतना साथ जो दिया है। ये हुई ना बात। वो आ गए। अरे ये दोनों कहाँ गए? उनके बैग्स तो यही हैं, शायद वॉशरूम गए होंगे। ठीक है, छोड़ो, जाने दो, हम लोग शुरू कर लेते हैं। हाँ ठीक है। मिकी से दोस्ती बनाए रखने के लिए योता अपनी फीलिंग्स दबाकर घुट घुट कर जी रहा है। वो आज तक अपने दिल की बात उसे नहीं कह पाया।
उसी तरह अगर कोयून को योता के लिए कुछ फील होने लगा तो कोयून की फीलिंग्स भी एक तरफा ही रह जाएंगी। इसलिए मुझे इसे रोकना चाहिए। पहले तो मैंने यही सोचा था, पर दिल की बातों पर ना किसी का बस नहीं चलता। काश मैंने कुछ नोटिस नहीं किया होता। आखिरकार मेरी और कोयुकी की दोस्ती अच्छी हो रही है, तो मैं इसकी जिंदगी में और दखल नहीं देना चाहता। मैं ना तो सुनो, ये लो, मेरे पास 2 ही थे और इससे पहले वो दोनों आ जाए तुम ये रख लो। थैंक यू। खुद पर गुस्सा आ रहा है। हमारे आने से पहले चीजें बांट रहे हो तुम यहाँ? सुकीको, तुम हमेशा ही आर्ट रूम में लंच करती हो ना? हाँ, ऐसे मैं जल्दी से खाना खाकर ब्रेक में अपने बाकी के काम भी कर लेती हूँ। क्या लॉजिक है? इससे आप 6वें एपिसोड में मिले थे। सुकीको शिमोजिमा याद है ना? साल की शुरुआत में मैं भी सबके साथ ही खाना खाती थी, पर हमारा ग्रुप बहुत बड़ा था। उसका ये मतलब बिल्कुल नहीं था कि हम सब करीबी दोस्त थे। फिर भी बिना बोले एक रूल सा बन गया था कि सबके आने तक कोई भी खाना शुरू नहीं करेगा। तब मुझे एक ख्याल आया कि सच्ची दोस्ती में ऐसी शर्तें तो होती ही नहीं है ना, इसलिए मैं धीरे धीरे उनसे दूर होती गई और फिर दोस्ती टूट गई। नहीं, इसका ये मतलब नहीं है कि हमारी कोई लड़ाई हुई थी। मैं उनके साथ कभी कभी घूमने चली जाती हूँ। अरे नहीं, मैंने अपने ही मुंह से इसे बता दिया कि मैं कितनी गिरी हुई हूँ। समझ सकती हूँ। इतने अच्छे से समझ सकती हूँ कि मेरा खाना ऊपर आ रहा है। दया भा। तुम ठीक तो हो ना? वो क्या है ना, मैं भी ग्रुप्स में घुल मिल नहीं पाती हूँ। तुम नहीं बताती तो भी मैं ये जानती हूँ। सच में यार, कितना अच्छा होता अगर हम दोनों ने पहले ही बात कर ली होती तो, है ना? ओह, आज स्ट्रॉबेरीज है, चाहो तो तुम भी ले सकती हो। क्या पक्का लूं? गाइस, चलकर करी खाना चाहोगे? तुमसे बड़ी करी पगलू मैंने नहीं देखी। करी की दीवानी? हाँ, मैं हूँ करी की दीवानी। तुम लोगों ने वो नया मॉल तो देखा ही होगा। सुना है वहाँ एक नई जगह खुली है, वहाँ से होते हुए जाए? क्यों नहीं? पर उसके लिए तुम दोनों को भी हमारे साथ ट्रेन पकड़नी पड़ेगी। मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मुझे भी। और तुम्हारे घर पर जो खाना बना है उसका क्या? कोयुन, तुम हमेशा उसकी टेंशन लेती हो ना, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हमेशा? हो गया फैसला, तो चलो। वाह, युदा, तुम तो सबसे ऊपर वाला बार पकड़ते हो। क्या? कमाल है। ऐसा क्या? मुझे बैलेंस के लिए किसी चीज को पकड़ने की जरूरत नहीं। मैं बहुत स्ट्रांग हूँ। यहाँ कोई कंपटीशन चल रहा है? कितने भारी हो? तुम ऐसे बैलेंस करते हो? देखा, अभी तक मैंने किसी चीज को नहीं पकड़ा है। हाँ, सिवाय योता के। पिछले कुछ दिनों से बहुत कुछ बदल गया है। जूनियर स्कूल में लगता था कि मैं एक फिश टैंक में कैद हूँ और चाहे जो कर लूँ सांस ही नहीं ले पाऊंगी। मानो जैसे मुझे औरों से अलग होने की सजा मिली हो। फिर मुझे एहसास हुआ कि वो जगह मेरे लिए बनी ही नहीं है। मैं यहाँ से वहाँ भागती रही पर मुझे अपनी कोई जगह नहीं मिली। सबसे अलग होने की वजह से मैंने खुद को औरों से कम समझा। मैं डूबती गई। पर फिर एक बार जब मैं उस फिश टैंक से बाहर आई, मुझे एहसास हुआ कि मेरी दुनिया तो बहुत बड़ी है और एक छोटी सी दुनिया में ढलने के लिए मेरा डूबना जरूरी नहीं था। तब से मैं आजाद हो गई। क्लब की एक्टिविटीज, स्कूल के इवेंट्स या चाहे बात दोस्तों की क्यों ना हो, मुझे बस 3 साल काटने थे। उसके बाद इनसे मेरा कोई लेना देना नहीं होता। किसने सोचा था कि उसके बाद इतना कुछ बदल जाएगा? वाह, स्टेशन के पास तो सब कुछ कितना बढ़िया हो गया है। पर क्या मैं खुद भी बदल गई हूँ? मॉल बनने के बाद कितना डेवलपमेंट हो गया नहीं? फिर तो यहाँ का
रेंट भी बढ़ गया होगा ना? हाँ, पर तुम्हें कौन सा भरना है? अब सब अच्छा ही होगा। अतीत में जो भी कुछ हुआ, मैं अब उसे भुला सकती हूँ। हम यहाँ हैं और फूड कोर्ट यहाँ है। हाँ, इस तरफ। अरे मुझे लगा ही था ऐसा करोगी। दूसरी तरफ जाना है, दूसरी तरफ। चलो आ जाओ। पक्का ना? उल्लू तो नहीं बना रहे? अरे तुम्हें क्यों उल्लू बनाऊंगा? इतना चिपकने की क्या जरूरत है? दूर से भी बात कर सकता है। क्या चोरी है यार? शॉपिंग करने में बहुत मजा आता है मुझे भी। निकी, घुस क्यों रहे हो? अब क्या हो गया? ईगा राशि भी यही है। क्या? हमारे बीच कुछ भी अच्छा नहीं है। हम उसे और कोयुकी को आमने सामने नहीं आने दे सकते। तुम्हें कोई उनने बता दिया क्या कि वो दोनों डेट कर रहे थे? हाँ, उसने बताया तो था कि उन दोनों की बिल्कुल नहीं जमती है। अगर वो दोनों आमने सामने आ गए तो क्या लड़ाई कर लेंगे? नहीं, मुझे नहीं लगता वो लड़ेंगे, पर हाँ, पर फिर भी कोयुकी बेचारी उदास हो जाएगी। हमें उन दोनों को दूर रखना होगा। सही कहा। आखिर बात क्या है कोयुन? तुम ये नहीं देख सकती। ओ, योता, देखो डॉगी, चलो वहाँ चलकर देखते हैं। वैसे मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ होगा। मेरे ख्याल से वो उसे देखकर अनदेखा कर देगा। हाँ, शायद तुम सही कह रही हो। इकावा, हमारे जूनियर स्कूल में तो इस नाम का कोई नहीं था। फिर भी कोई किसी को इतना अनदेखा कैसे कर सकता है कि उसका वजूद ही भुला दे? यार, अगर उसकी गर्लफ्रेंड के साथ सब सही चल रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। क्या? सॉरी, मैं बस ऐसे ही बड़बड़ा रही थी। हाई स्कूल में आने के बाद मुझे इगाराशी की लव लाइफ के बारे में कुछ पता नहीं। लगता तो नहीं कोई होगी, पर हो भी सकती है, क्या पता। गर्लफ्रेंड? हाँ? खाने के लिए शुक्रिया। कितना चिल्ला रही है? अरे यार, यहाँ तो लोग खेल रहे हैं। चलो फिर कहीं और चलते हैं। अरे ये क्या? सॉरी, आप आ ही गए तो शर्माना क्या? मैं तुम सबसे लंबा हूं तो शायद फिट ना हो, देख लेंगे। पर मुझे घबराहट हो रही है। तैयार, 3, 2, 1। ये इतनी टेंशन में भी मैंने बहुत मजे किए। एग्जाम से पहले ऐसे स्ट्रेस रिलीज करने का अपना ही मजा है, करते रहना चाहिए। तुम तो इसकी आदत मत ही डालो। कल से और अच्छे से पढ़ाई करेंगे, ठीक है? बाय बाय। कल मिलेंगे। तुम खुश तो हो ना? क्या? ऐसा क्यों पूछ रहे हो? अगर उसकी गर्लफ्रेंड के साथ सब सही चल रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। वैसे देखा जाए तो उसका भी पास्ट हो सकता है, पर मुझे इसकी उम्मीद बिल्कुल नहीं थी, वो भी ईगा राशि के साथ। इस लॉजिक से देखूं तो कोयुकी को योता पसंद आ रहा है, तो ये भी इतना बुरा नहीं है, अच्छा ही है। लेकिन इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। अरे सुनो ना भाई, ये तुम क्या कर रहे हो? समझ नहीं आ रहा है क्या करूं। वेटर ने तो लाइफ आसान कर दी है। एलिवेटर्स को वेटर्स बुलाना आजुमी परिवार की आदत है यार। जूनियर स्कूल में मुझे इगाराशी से नफरत थी। हम एक दूसरे से बहुत अलग थे, फीलिंग्स एक तरफा थी। अरे वैसे भी कोई होना हो तो जो लोग मुझे जानते तक नहीं थे हमारे बारे में बातें कर रहे थे। मुझे सबसे नफरत होने लगी थी। पर ऐसा नहीं कि इस वजह से मैं उसके बारे में बात नहीं करना चाहती थी। ये मेरी अपनी दिक्कत है। तुम्हारे बालों को क्या हो गया? क्या मेरे बालों का पूछ रहे हो? पिछली बार देखा था तब भी कुछ अतरंगी किया था। मैं अतरंगी करूं या सतरंगी, तुम्हें इससे क्या मतलब? मुझ पे सब सूट करता
यहाँ नाच क्यों रही हो? ऐसे बिहेव कर रहा है जैसे मैं यहाँ हूँ ही नहीं। फिश टैंक से निकलने के बाद जितना ज्यादा मैंने खुद को पहचाना, उतनी ही खुद से नफरत की। तुम्हारे लिए मैंने कभी भी कुछ भी फील नहीं किया है। बेरहमी से मैंने जिसका दिल तोड़ा था, मैं उसका सामना करने से डर रही थी, क्योंकि मैं एक कायर हूँ। चलो बाय। इगाराशी, क्या चाहिए तुम्हें? सुनो, क्या तुम ठीक हो? हाँ? पंचायती बुआ की तरह बात क्यों कर रही हो? ये क्या? इगाराशी ने तो माहौल को फनी बना दिया। इससे सीधे जवाब की उम्मीद थी भी नहीं। ठीक ही हूँ। और वैसे तुम्हें मेरी इतनी फिक्र करने की जरूरत भी नहीं है। जब तुमने इगाराशी को जाने से रोका तो मैं तो चौंक ही गई थी। थैंक यू। पता नहीं क्या हुआ था, शायद तुम लोग के साथ वक्त बिताने से बहुत रिलैक्स हो गई थी, इसीलिए बात कर बैठी। मुझे भी खुद से ये उम्मीद नहीं थी। कोयून, ये लो, इसके लिए तुम्हारा शुक्रिया। हाँ, ये लड़कियों वाला बैग मैं क्यों लेके जाऊं? अरे क्या फर्क पड़ता है, तुम घर ही तो जा रहे हो ना, कौन सा किसी से मिलने जा रहे हो। इतने लोगों में से कोयुकी से ही टकराना था। सुनो, क्या तुम ठीक हो? बढ़िया ही हाल चाल पूछने वाली नौटंकी। वैसे तुमने इगाराशी को मेरी वजह से डेट किया था ना? सॉरी, मैंने तुम्हारी फीलिंग्स की फिक्र किए बिना बेवजह तुम्हें उकसाया। क्या? हाँ? तुमने कब उकसाया? याद नहीं? जब उन दिनों हम बात कर रहे थे तो मैंने कहा था कि शुक्र मनाओ, कम से कम कोई तो है जो तुम्हें चाहता है। हाँ, देखा जाए तो उकसाया तो था। अरे इतना चिल रिएक्शन क्यों? सॉरी, पर मुझे कुछ खास याद नहीं। फिर तुमने इगाराशी को डेट क्यों किया? वो बात राज है। क्या? अगर मैंने तुम्हें बता दिया मिकी, तो तुम मुझसे नफरत करोगी। एक सेकंड रुक जाओ। हाँ? बताओ जल्दी, वरना मुझे नींद नहीं आएगी। इतनी जिद। दरअसल मुझे लगा कि अगर मैं उसे डेट करूंगी जो मुझसे प्यार करता है, तो शायद मुझे बेहतर लगेगा। पर बेहतर लगना तो दूर, मैं बहुत दुखी रहने लगी थी। मैंने आखिर में इगाराशी को भी हर्ट किया, बल्कि मैंने उससे जरूरत से ज्यादा हर्ट किया। मैंने वो नहीं किया जो मुझे करना चाहिए था, बल्कि सिर्फ और सिर्फ अपनी फिक्र की। मिकी, ऐसे लोगों से तो तुम्हें नफरत है ना? अब मैं क्या कहूँ? देखो, तुम चाहे जो भी कर लेती, आखिर में इगाराशी का हर्ट होना तो तय था ना। पर उसमें तुम्हारी तो कोई गलती नहीं थी। अगर होती तब भी मैं इतने सालों के बाद तुमसे नफरत कैसे कर सकती हूँ, तुम ही बताओ। मैं चाहकर भी तुमसे नफरत नहीं कर पाऊंगी। चलो, अब की बार सच्चा प्यार करके अच्छी यादें बनाएंगे। नहीं नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं चाहती हूँ। हमारी तरफ से सिर्फ तुम यादें बना लेना। सोचने दो कैसा लड़का होना चाहिए। लड़का? तुम्हारे लिए इगाराशी से बिल्कुल ऑपोजिट बंदा ढूंढेंगे, जो थोड़ा मस्तीखोर होगा पर हमेशा तुम्हें समझेगा, तुम्हारा साथ देगा और खुश रखेगा। मिकी, तुम्हारे लिए हम ऐसा लड़का ढूंढेंगे जो तुम्हें जैसी तुम हो वैसे अपनाएगा, और चाहे जो हो जाए हमेशा तुम्हारा साथ निभाएगा। नहीं, फिलहाल मैं अकेले ही ठीक हूँ। वैसे देखा जाए तो जिंदगी में रोमांस हो या ना हो, मस्ती होनी चाहिए, जो हम करते ही हैं। पर साथ ही एक बॉयफ्रेंड होता तो जिंदगी में रंग भर जाते। जैसे बेंतो में टोमेटो रंग भर देता है। ये कैसा एग्जाम्पल हुआ? काम चलाओ सा। प्यार। सच बताओ कोयुकी, तुम्हें इगाराशी पसंद है ना? ऐसी कोई भी बात नहीं है। पता नहीं सब अफवाहें क्यों उड़ा रहे हैं। अच्छा,
तुम्हें पता है, आजकल मनत्सु मेरे करीब आने की कोशिश कर रही है, पर मुझे जो पसंद है उसके अलावा कोई नहीं चाहिए, इसलिए समझ नहीं आता क्या करूं। सॉरी मिकी, मेरा दिल तुम्हारे दिल की तरह बिल्कुल भी साफ नहीं है। मैं खुद अपने आप को कभी भी किसी के लायक नहीं मान पाऊंगी, इसीलिए मैं चाहती हूँ ये खुशी तुम्हें मिले मिकी।